ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम् जीवस्य परुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री रामनाथ भगवान नेमिनाथ भगवान बाहुबली भगवान की जय। संत ने आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शुभ्र आचार्य गुरु और विद्यासागर जी समय सागर जी सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में जो विषय हम लोगों ने पढ़ा था वह था जीवों की अवगाहना के विषय में। कि जो जीव के अवगाहना के 64 स्थान इन्होंने दिए हैं। तो आगे आगे का जो जीव है वह पिछले पिछले के जीवों की अवगाहना से असंख्यात गुना बड़ा है। लेकिन यह क्रम जो है यह क्रम मात्र पहली पंक्ति में है। मतलब जो हम इस चार्ट में हॉरिजेंटल देखेंगे ना, तो इसमें ये जो पहले 42 स्थान आते हैं इसमें असंख्यात गुना वो आगे बढ़ते हैं। और नीचे पांचवा आठवां छठवां और नौवां जो कोठा है इसमें वो संख्यात रूप से वो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से 64 अवगाहना के विषय को हमने समझ लिया था। अब थोड़ा सा ध्यान देना, विषय बहुत सुंदर आ रहा है। और इस जीव समास की जो चर्चा है उस चर्चा का समापन यहाँ पर अब हो जाएगा आज की या कल की कक्षा में। अब देखिए यहाँ पर जो 64 जीव लिए गए हैं वे 64 जीवों को हमको प्रत्येक की अवगाहना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए ये जो 64 जीव है ये 64 जीव हमको याद भी रहने चाहिए। और याद होंगे भी कैसे, तो बहुत आसानी से याद होंगे। देखो, सर्वप्रथम 16 प्रकार के जीव यहाँ पर हमको लेने हैं। 16 प्रकार के कैसे? स्थावर के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इतर निगोद। ठीक है ना? तो इतर निगोद भेद न करते हुए सिर्फ निगोद लेना है, क्योंकि इतर निगोद और नित्य निगोद ये इन्होंने भेद नहीं किया, सिर्फ निगोद लिया। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और निगोद। ठीक है, ये कितने हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और निगोद, 5 भेद हो गए। ठीक है, छठवां भेद हम लेंगे प्रत्येक वनस्पति प्रतिष्ठित, फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। ठीक, अब क्या करना है निगोद तक? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो वनस्पति में निगोद सिर्फ लो, फिर से समझो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और निगोद, ये 5 भेद हो गए। इन पांचों के बादर और सूक्ष्म ऐसे यदि भेद करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 10। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और निगोद, इसमें प्रत्येक के बादर और सूक्ष्म भेद करेंगे तो 10। ठीक है, 11वां भेद लीजिए प्रतिष्ठित प्रत्येक या फिर प्रत्येक प्रतिष्ठित। 12वां भेद प्रत्येक अप्रतिष्ठित, 12 भेद हो गए। 13वां द्विइंद्रिय, 14वां तीन इंद्रिय, 15वां चतुर्इंद्रिय और 16वां पंचेंद्रिय। अब यही नाम इन सब में आए हैं, तो भेद कितने हो गए? 16। अब इन 16 को पर्याप्तक और अपर्याप्तक में हमने कर लिया, तो ये 16 पर्याप्तक होंगे, यही 16 अपर्याप्तक होंगे। तो ये कितने हो गए? ये 32 प्रकार के जीव हो गए। अब 32 प्रकार के जीव में 16 कितने हैं? पर्याप्तक है। 16 कौन से है? अपर्याप्तक है। तो पर्याप्तक 16, अपर्याप्तक 16। अब पर्याप्तक के 16 में उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहना अंतर अलग अलग कीजिए। तो 16 जो पर्याप्तक है तो उसमें 16 प्रकार के पर्याप्तक उत्कृष्ट
और 16 ही प्रकार के अपर्याप्तक जघन्य। तो ऐसे इन पर्याप्तक के 32 भेद हो गए। पहले पर्याप्तक और अपर्याप्तक को मिला दिया था हमने, तो 32 हो गए थे। तो हम इसको अब मिला नहीं रहे, 16 पर्याप्तक अलग रख दिए, 16 अपर्याप्तक अलग रख दिए। ठीक है ना। 16 पे कैसे पहुंचे थे, फिर से समझो। पृथ्वी 1, जल 2, अग्नि 3, वायु 4, निगोद 5। इन 5 के बादल और सूक्ष्म के भेद से 10 किए हमने। अब 10 में 11वां प्रत्येक प्रतिष्ठित, 12वां प्रत्येक अप्रतिष्ठित, 13वां द्विइंद्रिय, 14वां तीन इंद्रिय, 15वां चतुरिंद्रिय और 16वां पंचेंद्रिय। अब ये 16 के 16 पर्याप्तक और ये 16 ही अपर्याप्तक। ठीक है। 16 पर्याप्तकों में उत्कृष्ट अवगाहना वाले, जिनकी उत्कृष्ट अवगाहना होती है, तो वो उत्कृष्ट अवगाहना वाले 16, और 16 उन पर्याप्तकों में ही जघन्य अवगाहना वाले 16। तो ऐसे पर्याप्तकों के ही कुल मिलाकर भेद 32 हो जाएंगे। ऐसी अपर्याप्तकों में भी उत्कृष्ट 16 और जघन्य के 16, तो इनके 32 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 64 जो है इन जीवों का वर्णन इसमें किया है। तो चार्ट में यही 64 जीव हमको दिखेंगे। अब इसमें हॉरिजेंटली जो कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद पांचवा नहीं है, फिर छठवा नहीं है, 5 और 6 4 के नीचे है, तो 4 के बाद सातवां, 7 के बाद 8 और 9 7 के नीचे, तो फिर 10वां 11वां और 12वां। इस प्रकार से ये यहाँ इस हॉरिजेंटली कॉलम में क्या होता है, 42 प्रकार के जीव है जो गुणित क्रम से इनकी अवगाहना में वृद्धि होती है। गुणित क्रम से मतलब क्या, जैसे पहले जीव की अवगाहना 2 है, तो फिर अगले जीव की अवगाहना 2 से 2 को गुणित कीजिए, 4 हो जाएगी। तो ऐसा ये हॉरिजेंटली कॉलम में होता है। ठीक है। अब जो वर्टिकली कॉलम है ना, उसमें हमने कौन से भेद लिए, पांचवा छठवा, सातवें में आठवां नौवा, इस तरह से। तो 5 6 8 और 9। तो इसमें 5 में और 6 में, 8 में और 9 में, इसमें टोटल जीव कितने होते हैं, 5 में 5, 6 में 6, 8 में 5, 9 में 6। तो ऐसे ये कुल मिलाकर 11, 5 6 में और 8 9 में, फिर से सॉरी 5 और 8 में 11, 6 और 9 में 11, ऐसे 22 प्रकार के जीव होते हैं। तो भैया इनकी जो एक मिनट। अवगाहना है, यह अवगाहना संख्यात गुण से बढ़ती है। मतलब पहले की 2 है तो आगे की 3, फिर 4, फिर 5। भैया अब जी। जो इसमें जो जीव लिए गए हैं, ये हर जीव को, प्रत्येक जीव को 4 बार लिखा है। 2 बार वह पर्याप्तक के रूप में आया, 2 बार वह अपर्याप्तक के रूप में आया। 2 पर्याप्तक में एक बार वह जघन्य के रूप में आया, एक बार वह उत्कृष्ट के रूप में आया। मतलब एक बार जघन्य अवगाहना, एक बार उत्कृष्ट अवगाहना। इसी प्रकार से अपर्याप्तक में भी वह 2 बार आया, एक बार जघन्य के साथ, एक बार उत्कृष्ट के साथ। अब भैया सूक्ष्म जी। निगोदिया जीव से लेकर जघन्य पर्याप्तक 2 इंद्रिय वाला जो जीव है, मतलब 51 नंबर के स्थान तक का जो जीव है, वहां तक इन जीवों की उत्तर उत्तर क्या होती है, उत्तर उत्तर इनकी जो अवगाहना है असंख्यात गुणित क्रम अधिक अधिक होती है। मतलब 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, ऐसे बढ़ेगी। और फिर 52 में जो 3 इंद्रिय वाला जीव है, वहां से लेकर 64 पंचेंद्रिय तक उत्तर उत्तर इनकी जो है वो संख्यात गुनी होती है। अब जो सूक्ष्म जीव है, वे आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित क्रम में उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे। कल की गाथा में हमने देखा था, सूक्ष्म जीव आवली के असंख्यातवें भाग से उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे। और जो बादर जीव है, वे पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुणित क्रम में उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे। सूक्ष्म जीव अवली के असंख्यातवें भाग से, और बादर जीव जो है वह पल्ले के असंख्यातवें भाग से उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे। यह विषय कल हमने पढ़ा था। अब इसको देखो, ये 29 स्थान जो है, और 29 स्थान कौन से,
हॉरिजेंटली जो लाइन है वहां से 1 से लेकर द्विइंद्रिय पर्यंत ये 29 स्थान हुए थे, ठीक है ना। तो इसमें जब सूक्ष्म जीव से आगे की सूक्ष्म जीव की बात की जाएगी तो सूक्ष्म का गुणाकार कैसे होगा? सूक्ष्म का गुणाकार किया जाएगा अवली के असंख्यातवें भाग से। मान लो एक जीव की अवगाना वहां सूक्ष्म की 2 है, तो उसको गुणित करेंगे अवली के असंख्यातवें भाग से। और बादर का गुणाकार किससे करेंगे? बादर जीव की अवगाना बताई तो उसके पल्ले के असंख्यातवें भाग से। और जो 13 स्थान है आगे 52 से लेकर 64 पर्यंत, वहां का गुणाकार संख्यात से होगा। और 22 जो स्थान अब नीचे बचे हुए हैं वो सूक्ष्म और बादर का जो अधिकार है उसमें आवली के असंख्यात वे वो अधिक अधिक होंगे, वहां गुणाकार नहीं होगा, वहां अधिक अधिक होंगे अवली के असंख्यात भाग से, ठीक है। तो पहले से लेकर तीसरे कोठे तक 16 जीव है, फिर चौथे से लेकर 7वें तक 11 है, और 10वें 12वें कोठे में 12, ऐसे कुल मिलाकर 42 जीव। 5वें 6वें में 10 स्थान और 8वें 9वें में 12 स्थान, 22, और ऐसे 64 जीव होते हैं। अब देखो, जहां से असंख्यात गुणित क्रम है वहां क्या करना है आप स्क्रीन पर देखिए। बहुत लोगों के प्रश्न होंगे, आपने जो बोला वो हमको स्क्रीन पर चाहिए वही देखो आप। सूक्ष्म जीव की जो अवगाहना है उसको हमें निकालना है। मान लो किसी सूक्ष्म जीव की अवगाहना हमको पूछी गई। अब देखो, सूक्ष्म जीव कौन सा है? पहला हमने निगोदिया जीव लिया था, उस निगोदिया के आगे ही दूसरा जीव वायुकायिक है। तो मान लो हमें वायुकायिक जीव जो है, वायु मतलब सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना हमको निकालनी है। कौन सा? 2 नंबर में जो स्थित है ना जीव, पहले कोठे में 2 नंबर पर सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तक जघन्य है और उसकी अवगाहना हमको निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा? उसके पहले जीव की अवगाहना को हमें क्या करना पड़ेगा? अवली के असंख्यातवें भाग में गुना करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे? सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक की जो जघन्य अवगाहना होगी उसको गुणित करेंगे अवली के असंख्यातवें भाग से। फिर सूक्ष्म निवृत्ति पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना हमके सूक्ष्म निगोदिया जो है वो सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक, मान लो सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना हमें प्राप्त करनी है। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? वो 17 स्थान वाला ऊपर के चार्ट में, तो उसके पहले जो 16वें स्थान पर होगा पंचेंद्रिय अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, मतलब 16 स्थान वाला जो जीव है उसको अवली के असंख्यातवें भाग से जब गुणित करेंगे तो वो हमें जिसकी भी अवगाहना निकालनी है। मान लो ये जो जीव है, अभी देखो आप, ये 5 प्रकार के जीव है। इसको ये जो इस तरह से हमने लाइन में खड़े किए, 2 जो जीव है इसको समझो 5 प्रकार में, ये छोटी और इसके बाजू वाली 2 उंगलियों को हमने बंद कर दिया। अब देखो, ये मध्यमिका जो है ये समझो 3 नंबर का जीव है मध्यमिका, और इसकी अवगाहना हमें निकालनी है। तो इसकी अवगाहना निकालने के लिए ये जो जीव है यहां पर, इस जीव की जितनी भी अवगाहना होगी उससे सीधा असंख्यात गुनी इसकी नहीं होगी। उसके लिए अवली के असंख्यातवें, इस जीव की अवगाहना को अवली के असंख्यातवें भाग में गुना कर देंगे तो अगले वाले की अवगाहना हमको प्राप्त होगी। मान लो 2 तीतर है, हम बोलते हैं ना तीतर के पीछे तीतर, तीतर के आगे तीतर, 2 तीतर जा रहे हैं। तो आगे वाले तीतर की अवगाहना निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? पीछे वाले तीतर की जितनी अवगाहना है उस अवगाहना को आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करेंगे तो आगे वाले तीतर की अवगाहना निकलेगी। ये कब? यदि वो दोनों तीतर सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म जीव की अवगाहना की बात होगी। और यदि वो तीतर बादर में है, अब देखो तीतर बादर ही है, उदाहरण ले रहे हैं हमने, तो आप बाद में प्रश्न पूछेंगे तीतर तो बहुत बड़ा होता है, आप सूक्ष्म कैसे बोले? उदाहरण ले रहे हैं हम, ठीक है। अब मान लो बादर है वो तीतर, अब आगे के तीतर से पीछे, आगे की तीतर की अवगाहना हमें निकालनी है। वो यदि बादर है तो पिछले वाले तीतर की जितनी अवगाहना होगी उस अवगाहना को गुणित करना पड़ेगा। अब अवली से नहीं, अब पल्ले के असंख्यातवें भाग से, क्योंकि सूक्ष्म जीव की अवगाहना जहां पर निकलती है उसको पहले वाले से अवली से असंख्यात भाग में गुणित करना है। और जब
बादर वाले जीव की अवगाहना निकालनी है तो उसके पहले वाले जीव की जितनी अवगाहना है उस अवगाहना को हमें क्या करना है, उस अवगाहना को पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुणित करना है। देखो यहां पर जो दिया हुआ है चार्ट, पिंक कलर का चार्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। बादर वायु अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना जो छठवें स्थान पर खड़ा है, ठीक है, उस छठवें स्थान पर जो खड़ा है वो कहां पर है, बादर में, उसकी अवगाहना हमें निकालनी है। तो उसके पहले जो पांचवें स्थान पर होगा सूक्ष्म पृथ्वी का अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना को पल्ले के असंख्यातवें भाग से हमें गुणित करना पड़ेगा। इस तरह से उस गाथा में हमने पढ़ा था। और जहां पे अधिक क्रम है वहां पर क्या करना है, जो 22 स्थान है ना नीचे के, जो वर्टिकुलर जो एक हॉरिजेंटल हमने देखा है असंख्यात गुनी है, और लास्ट के 13 पर संख्यात गुनी उसमें करना है। अब यहां पर जो है जहां पर अधिक क्रम है तो पूर्व की अवगाहना को आवली के असंख्यात का भाग देंगे, जो एक भाग आएगा उसमें पूर्व की अवगाहना पुनः जोड़ देंगे। तो विवक्षित अवगाहना, मान लो हमें जैसे वो दो तीतर है तो आगे के तीतर की अवगाहना निकालनी। अब वो तीतर कौन से है, नीचे वाले में, पांचवे छठवे और उधर आठवें नौवे वाले स्थान में है। तो उसमें आगे की तीतर की अवगाहना हमें निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, पीछे की तीतर की जो अवगाहना है उसमें अवली के असंख्यात का पहले भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब जितना भाग दिया, जितना भागफल हमको आया उसमें प्लस पहले वाले तीतर की जितनी अवगाहना है वो जोड़नी है। ये दोनों मिलाकर जो है वो आगे वाले तीतर की अवगाहना निकलेगी, मतलब ये अधिक क्रम करना है। तो पहले जीव की अवगाहना, उसको अवली के असंख्यात का भाग देना है, प्लस उस पहले वाले जीव की अवगाहना उसमें जोड़ देनी है। मान लो पहले वाले तीतर की अवगाहना 2 है, ठीक है, और आगे वाले तीतर की अवगाहना हमको निकालनी है। तो पहले वाले अवगाहना 2 में अवली के असंख्यात का हमको भाग देना पड़ेगा। अवली के असंख्यात का भाग हमने दिया तो मान लो उसका उत्तर 1 आया। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले तीतर की अवगाहना 2 थी तो 2 में प्लस, तो 1 में वो 2 और मिलाने पड़ेंगे तो 3। तो आगे की तीतर की अवगाहना कितनी हो जाएगी, 3। इस तरह से ये नीचे वाले में समझना है। तो जो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त उत्कृष्ट अवगाहना उसकी 18 नंबर की हमें निकालनी है। तो जो 17 नंबर पे जीव होगा उसकी अवगाहना प्लस उसी अवगाहना में अवली के असंख्यात का भाग देना है। इनका जो उत्तर आएगा वह उत्तर अगले जीव की अवगाहना होगी। देखो मान लो जो पहले जीव की अवगाहना है वो पहले जीव की अवगाहना हमने कितनी पकड़ी, वो पकड़ी हमने 100। ठीक है, तो हमें अब जो अवगाहना निकालनी है तो अवगाहना निकालने के लिए ये अवली के असंख्यात्वा भाग हमने पकड़ा मान लो 5, ठीक है ना। तो 100 में 5 का भाग देंगे प्लस जो पहले 100 है उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये इस तरह से होगा। ये गणित जो है आपके सामने, ये ऐसा यह उत्तर वहां पर हमको प्राप्त होगा। तो जब भी अवली का असंख्यात्वा भाग अधिक वाली अवगाहना आएगी तब उस मूल अवगाहना में भागाहार प्लस 1 गुना करेंगे तो भागाहार का भाग देंगे। ये इतना नहीं, बस हमें इतना समझना है कि पहले वाले जीव की जो अवगाहना होगी उसमें अवली के असंख्यात का भाग दिया, जो भी उत्तर आएगा उसमें पहले वाले जीव की अवगाहना और प्लस करेंगे तो वह अवगाहना निकल आएगी। अब ये जघन्य अवगाहना के प्रमाण में आगे आगे की जो अवगाहना स्थान है वो असंख्यात गुणित है। अब इसको थोड़ा सा और समझना है तो खुलासा करके बता रहे हैं। 102 नंबर की गाथा से हम पढ़ेंगे, उससे पूर्व कुछ लोगों ने पहले ही हाथ ऊपर किए थे, एक बार पूछ लेते हैं। गोविंद भैया बोलो। हाँ, जय जन भैया जी। जय अभी जिनेन्द्र। जो आपने 16 स्थान बोले थे, तो उसमें जो ऊपर से निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया से चालू होता है, जबकि आपने पृथ्वी और वैसे आप नीचे से चालू किया, तो क्या इसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ना ना, सुनो सुनो, जो 64 स्थान उस यंत्र में लिखे हैं उस जी। यंत्र में जिस क्रम से उन्होंने लिखे हैं वो उसी क्रम से लिखना पड़ेगा। अब उसमें हाँ, 64 जीव कौन से आए उनके नाम मैंने बोले। फिर ठीक। ठीक है, ठीक।
हाँ, जैसे 11 प्रकार के प्लेयर हमारे खेलेंगे, तो 11 प्रकार के नाम हमने आगे पीछे भी चल जाएंगे, लेकिन वो उतरेंगे किस क्रम से, वो जो अवगाहना यंत्र बना है उस क्रम से उनको उतारा जाएगा, यूं समझना। ठीक है। यही पूछ जी। हाँ, अनीता दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये चार्ट तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अभी तक का पूरा ये भी पूरा समझ में आ गया, लेकिन हाँ, इसको मतलब पूछा किस तरह से जाएगा? ये क्या पूरा मेमोराइज, जैसे मेमोराइज कर लिया हमने, अब उसके बाद ये क्या जैसे आप जो लास्ट में भी आप कैलकुलेशन बता रहे हो, उस कैलकुलेशन से पूछा जाएगा? ना ना ना, देखो, संख्या के गणित बहुत कम आएंगे आपको, उसमें नहीं जाना आप संख्या में। लेकिन एक सामान्य रूप से आपको वहां पर ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे 5 स्थान दे दिए मान लो, 5 स्थान में तीसरे नंबर के स्थान की अवगाहना आपको निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको वहां पे याद होना चाहिए कि पहले की अवगाहना उसमें नीचे लिखा रहेगा, सूक्ष्म है कि बादर है। तो पहले की अवगाहना को अवली के असंख्यातवें भाग से गुणित कर देंगे तो इस जीव की अवगाहना आ जाएगी। ठीक है ना? तो पहला कोठा, दूसरा कोठा, तीसरा कोठा, ऐसा उस पर लिखा हुआ होगा, बस उतना आप समझना। अभी देखो हम्म। परीक्षा में कैसा आएगा उस पर अभी मत करो, क्योंकि उसकी मैं परीक्षा लूंगा ना अभी। अभी देखो, अच्छा आपने याद दिलाया, ये रविवार को आपकी गुणस्थान की परीक्षा होगी। जो रविवार को दे सकते हो रविवार को हल कीजिए, जो नहीं हल कर सकते हो सोमवार को उस प्रश्न पत्रिका को हल कीजिए। आप अपना स्वयं ही बैठिए, स्वयं ही स्वयं की परीक्षक है और स्वयं लिखिए, बिना देखे। ठीक है? बिना देखे जितना आता है उतना, फिर उसको अलग रखिए, फिर दूसरा पेपर आप देख के लिखिए, तो दोनों आपका हो जाएगा। सभी को मेरा निवेदन है, इस रविवार को गुणस्थान का पेपर आपको आएगा, उसको हल करना है। ठीक है? भैया जी अभी जो आपने ये सारे स्थान बताए और जो आप बता रहे हैं ना जिस तरह से पूछा जाएगा, उसके एक दो एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ना ग्रुप पे, ताकि उसको समझ के प्रैक्टिस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलेगा, ठीक है। अभी तो जो परीक्षा में लूंगा ना गुणस्थान की लूंगा, जब जीव समास की लेनी है, तो वो मैं ये जो इसका जो पेपर है एक पिछले साल का मेरे पास है, तो वो मैं आपको मंगलवार को डालूंगा। पहले गुणस्थान का पेपर होगा, पहले जीव समास का नहीं होगा, फिर एक आध हफ्ते बाद हम जीव समास का ले लेंगे। ठीक है? ठीक है भैया जी, गुणस्थान तो हाँ, पढ़ना ही पड़ेंगे फिर से। पढ़ना ही पड़ेगा मतलब भूल गए क्या इतने जल्दी? हाँ भैया जी, नहीं बीच में छूट गया, हमारे मेरा बहुत सारा छूट गया, ना वो ना, मैंने भी देखो छोड़ने के 90 बाद। गाता है, ज्यादा कुछ नहीं है, उसका रिवीजन करो। इसलिए आज इसे बोल रहा हूँ, आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन है आपके पास। 3 दिन बढ़िया तैयारी करो। एक दिन में 30-30 गाथा भी करोगे तो 90 गाथाएं हो जाती है, अपनी तो 90 है ही नहीं है उसकी। तो उतना अच्छे से तैयारी करो, रविवार को पेपर होगा। ठीक है? हाँ, श्रीमती रज्जो दीदी जी जैन बोलिए। भैया जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आवली है ये तो समय की यूनिट है, अफगाना में कैसे घटित होती है फिर? जैसे आप। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, इस तरीके हम्म। से तो हमने पढ़ा है अब तक। ये अफगाना में कैसे घटित होता है फिर ये आवली? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। चाहे हाँ। आवली हो चाहे पल्ले हो, दोनों भी जो मतलब गिनने के ये है वो है समय के। ठीक है? और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये अवगाहना है, ये अवगाहना हाइट के अनुसार है। अब देखिए, यहाँ पर इसको घटाना कैसे है? तो अवली के असंख्यातवा भाग, मतलब आवली जो होती है जितने भी वो समय की होगी। देखो, 1 सेकंड में असंख्यात आवली होती है, एक आवली में संख्यात समय होते हैं। अब जितनी आवली है, जितनी आवली है, मान लो हम ये बोलते हैं कि घड़ी में 5 बज गए हैं, लेकिन किसी की जो हाइट है वो हाइट भी तो 5 फीट होगी ना। तो ऐसे ही आवली का असंख्यातवा भाग जितना होगा उतनी ही किसी की अवगाहना है। श्रीमती रज्जो दीदी जी जैन, थोड़ा हाँ सा जी। क्लिक, बात हाँ थोड़ी भैया सी। जी। मान लो किसी की हाइट 5 फीट है और घड़ी का भी हाँ। हम समय बोलते 5, तो वो 5 हाँ। यहां घटेगा क्या?
देखो वो आवली का असंख्यात्वा भाग, और यहाँ पर जो जितना आएगा उतनी उसकी अवगाहन आपको पकड़नी है। समझ गए आप? जी। हम्म। राजकुमारी जी जैन बोलिए। राजकुमार जी जैन शीघ्रता कीजिए। भैया जी चाहिए। जय जैन। मेरी के पहले आपने पेपर लिया था तो 4 गुण स्थान तक तो हो गए थे क्या? शुरू से लेंगे क्या पूरा गुण स्थान आप 14 तक? शुरू से लेंगे ना, शुरू से लेंगे आप। अच्छा, पहले से 14 तक। अगला अगला पेपर जो है ये जीव समास का होगा स्पेशल, और उसके बाद एक अच्छा, और पेपर होगा, वो गुणस्थान और जीव समास मिलके होगा। ठीक ठीक। ठीक है। देखो ये ठीक है पेपर जो है ना, ये पेपर आप सभी के अभ्यास के लिए है, इसके कोई मार्क कहीं जुड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं है, और वो लेना भी जरूरी नहीं है। लेकिन मैं हाँ हर हाँ, जो भी विषय लेता हूँ उसके पेपर लेता हूँ, क्योंकि पेपर लेने से हमारी तैयारी कितनी सबको पता चल जाता है। ठीक है ना? ठीक है भैया। जय जय। सागर भैया जी बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। अभी जैसे आपने बताया कि मतलब संख्यात अवलियों का असंख्यात अवलियों का 1 सेकंड में असंख्यात अवलियां, हाँ 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 और संख्यात समयों की 1 अंगुली, जबकि 1 अंगुली हाँ, में तो असंख्यात समय होंगे। होते हैं ना। तो फिर भाई देखो, समय की बात कर रहे हैं ना, वो समय कितना होगा, तो वो संख्यात समयों की एक आवली होती है। नहीं, असंख्यात समय की 1 अंगुली होगी भैया जी। क्यों? भाई नहीं एक नहीं, अंगुली में तो असंख्यात समय होंगे। एक आवली में असंख्यात समय, फिर हाँ बराबर, हाँ असंख्यात समयों की एक आवली और संख्यात आवलियों का 1 सेकंड, बराबर, उल्टा हो गया बोलने में। हाँ, आपने थोड़ा उल्टा बोल दिया। असंख्यात समयों की, सब लोग नोट करो, अगर लिखा होगा तो उसको सही कर लो। सागर भैया सही पकड़े आप। असंख्यात समयों की एक आवली और जी संख्यात आवलियों का 1 सेकंड। जी। और अभी जो ये गुणा भाग का जो बताया वो बिल्कुल भी समझ में नहीं बैठा भैया जी। हाँ, नहीं बैठा। कोई बात नहीं, आप सुनो, फिर से सुनो उस विषय को। ठीक है? हाँ। देखो, एक हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कोई बात नहीं। हम्म, ये गाथा नंबर 101 हमने पढ़ी थी। सूक्ष्म और बादरों का गुणाकार स्वस्थान में, मतलब अपने अपने स्थान में। तो सूक्ष्मों का सूक्ष्मों के साथ, बादरों का बादरों के साथ। तो सूक्ष्म जीव की जब अवगाहना निकालनी है, तो इन्होंने दिया है, देखो, आवली और पल्य। तो क्रम से सूक्ष्म के साथ आवली और बादर के साथ पल्य का असंख्यात्वा भाग। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो 42 स्थान हैं, 42 स्थान में शुरुआत के जो 29 स्थान हैं, उसमें पहले वाले जीव से अगले वाले जीव की असंख्यात गुनी अवगाहना बढ़ती है। ठीक है? पहले वाले जीव की अगले वाले जीव से असंख्यात गुनी बढ़ती है। लेकिन वो असंख्यात गुनी ऐसा नहीं समझना है कि असंख्यात से असंख्यात के गुणाकार किया। तो उसका गुणाकार किससे करना है? तो जहां पर सूक्ष्म जीव की अवगाहना ली जाएगी, वहां पर सूक्ष्म जीव की अवगाहना को आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करना है। मान लो रमेश और सुरेश, दो जीव बैठे हुए हैं, रमेश और सुरेश। सुरेश की अवगाहना हमें निकालनी है, तो सुरेश के पहले कौन बैठा है? रमेश। तो रमेश की जितनी अवगाहना होगी, उस अवगाहना को असंख्यात गुणित किससे करे? तो इन्होंने बताया, यदि वो सूक्ष्म है तो आवली के असंख्यात विभाग से, यदि वो बादर है तो पल्ले के असंख्यात विभाग से। तो अब ये रमेश और सुरेश हमने जो उदाहरण के रूप में लिया, तो आपको ये टोटल जो 64 प्रकार के जीव है, उसमें जो हॉरिजेंटली 42 प्रकार के जीव है, वहां पर कोई भी एक जीव उठा लीजिए, उस जीव की अवगाहना आप स्वयं को पूछ लीजिए, फिर कैसे निकालेंगे? तो आपको इतना बताना है, उसके पहले वाले स्थान पर जो जीव होगा, यदि वो सूक्ष्म, आप यदि सूक्ष्म जीव को आपने पकड़ा है, तो सूक्ष्म जीव की अवगाहना, सूक्ष्म जीव कौन से? पहले दूसरे इसमें ही है वो सूक्ष्म जीव, बाकी आगे तो बादर शुरू हो गए। तो सूक्ष्म जीव जहां पर है, उस सूक्ष्म जीव की अवगाहना यदि पूछी है आगे की, तो पिछले वाले जीव की जितनी अवगाहना होगी, उस अवगाहना को
आवली के असंख्यातवे से गुणित करेंगे तो मतलब जिसको हमें निकालनी उसकी आ जाएगी। ऐसे यदि वो बादर जीव है तो उसको पल्ले के असंख्यात से गुणित कीजिए तो आगे की आ जाएगी। मान लो वह जीव 29 स्थान से आगे है तो वहां पर क्या करना है, वहां पर पिछले वाले जीव को संख्यात से, यदि वो सूक्ष्म है तो आवली के संख्यात विभाग से, यदि वो बादर है तो आवली के संख्यात विभाग से, ऐसा उसको गुणित कीजिए। और यदि वो नीचे के 22 स्थान में है तो उसको क्या करना है, उसको वहां पर एक अधिक करना है। एक अधिक करना है लेकिन कैसे, पहले तो जितनी अवगाहना जिस जीव की पूछे उसके पहले वाले जीव की अवगाहना को आवली के असंख्यात का भाग देना है। जितना भाग आया उसमें उसी पहले वाले जीव की अवगाहना प्लस करनी है। तो ये अधिक करने से नीचे के 22 स्थानों में अवगाहना निकल कर आ जाती है। इस तरह से यहाँ पर हमको वो समझा रहे हैं। अब मुझे बोलो सागर भैया, अभी थोड़ा सा समझ में आ गया? सागर भैया जी। हाँ भैया जी, पर जैसे मान लो ये पहले कोटि में 5वें नंबर का जो है वो पृथ्वी का एक सूक्ष्म है, बिल्कुल। और दूसरे कोठे में बादर वायु का एक है। तो अब एक सूक्ष्म एक बादर है, तो फिर इसके कैसे रहेगा? देखो अब उसके लिए यहां पर देखो स्क्रीन में एक चार्ट दिया है छोटा सा। हाँ ये देखो, जब सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा तो आवली के असंख्यातवा भाग, जब बादर से सूक्ष्म होगा तो पल्ले के असंख्यात विभाग, और सूक्ष्म से बादर का होगा तो भी पल्ले के असंख्यात विभाग, ऐसा लेना है। लेकिन अभी जो आपके सामने कोटे है ये देखो, यहां पर सभी सूक्ष्म है अपर्याप्तक में, सभी बादर है अपर्याप्तक में। अब जो वायुकायिक बादर का है उसकी अवगाहना मान लो हमके निकालनी दूसरे कोठे वाले की। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले जीव पे जाना पड़ेगा, पृथ्वी का एक जो कि सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म से बादर का निकालना है तो यहाँ पर पल्ले का असंख्यातवा भाग ही लगाना है। ठीक है? अच्छा, यही शंका है ना आपकी? जी जी, हाँ ठीक अब है। मुझे क्लियर हो गया विषय? हाँ हाँ, हो गया। अनिता दीदी जी बोलिए आप। भैया आपने बताया जैसे पहले कोठे का 5वां और दूसरे कोठे का पहला, इन दोनों में निकालना है तो किसका किससे करेंगे? मतलब सूक्ष्म को बादर से करेंगे, बादर को सूक्ष्म से करेंगे? देखो बादर है ये अगला वाला, तो पिछले वाला सूक्ष्म है। ठीक है? हाँ तो हाँ अब क्या करना है, इस सूक्ष्म को हमें क्या करना है, पल्ले से लगाना है। यहाँ आवली नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे का जीव बादर है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको पल्ले का हमें गुणाकार करना है, पल्ले के असंख्यातवे भाग से। ठीक है? आगे वाले स्थान को देखना है। आगे वाले स्थान को देखना है। यदि सूक्ष्म ही है और उसके पहले का भी सूक्ष्म है तो फिर उसको आप क्या करना है, सीधा सीधा आवली से लगाना है। ओके, और बादर ठीक से है है? तो बादर से। हाँ ठीक है भैया जी, कुछ एग्जांपल्स आप डाल दीजिए ताकि हम कैलकुलेट कर सके, थोड़ा बहुत समझ सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो सीख रहे हैं तो फिर पूरा ही सीखे ना। नहीं बिल्कुल, देखो ये चार्ट पिछले वर्ष मात्र सभी ने पढ़ा था, और नहीं, याद मतलब हो उस गया समय एक वक्त बहुत कम था, लेकिन इस साल ये चार्ट पे बहुत दिन भी दिया और लगभग समझ में आया। पिछले वर्ष बहुत कम लोगों को ये समझ में आ गया था। नहीं तो याद हो गया भैया जी, चार्ट तो याद हो गया है। इतने दिन गए ना उसमें, अभी 3-4 दिन गए, लगभग 4 क्लास एक ही इस पर दे दिए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, और ये याद होना ही चाहिए, इसको तो याद कर लो सब लोग। ठीक है? ठीक भैया जी। चलेगा, उदाहरण भी मैं कुछ भेज दूंगा आपको। इतना आज कर लेते हैं, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको उस दिन भी बोला था कि 2 दिन स्कूल का प्रोग्राम था, आज और जो परसों हो गया वो, तो इसलिए थोड़ा सा समय कम दे पा रहा हूँ। अगली क्लास 8-10 को शुरू होती है, तो कुछ शंका यदि और भी हो तो आप भेज दीजिए। कल जो विषय है, कल के विषय के लिए आप सभी से निवेदन है, आप एक पेज भी अपने साथ रखिए और पेंसिल भी, ताकि थोड़ा वो विषय हम समझते हुए ही आगे बढ़े। बहुत सुंदर विषय है, लगने को बहुत कठिन लगता है। गाथा आगे की पढ़नी मत, अभी आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई इसको तो हम समझ गए, कुछ पढ़ना मत, कल ही मैं समझाऊंगा, बस साथ में उतनी चीजें रखिए तो हम उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लेते हैं।
बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद्य मानस ममास्तु देवी। बोलो द्वादशांग जनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, सभी प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।